हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज 9th का मैथ का 4 चैप्टर शुरू कराने लगा हूँ। पर सबसे पहले आपका मैं 4 चैप्टर है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4.1 में एक्सरसाइज स्टार्ट कराने लगा। पर पहले मैं सबसे पहले आपको उसमें जो फार्मूले यूज़ होते हैं ना 4 चैप्टर में, वो मैं आपको लिखने लगा हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर फार्मूले आते होंगे ना तो हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूले ना आएंगे तो हम क्वेश्चन में बार स्टक होंगे। हमारा एक चीज़ हमारा असूल होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन मुश्किल नहीं होता, उसका सवाल मुश्किल होता है। सवाल अगर समझ आ जाए तो हम स्टार्टअप कर लेते हैं, हम सवाल का सोल्यूशन कर लेते हैं। 8 से 9 फार्मूले हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ऐसे फार्मूले हैं कि वो हम 6-7 से स्टार्ट करते हैं यूज़ करना, वो 6-7 में यूज़ होते हैं, 8 में यूज़ होते हैं, आगे फिर 9th में भी यूज़ होते हैं, 10th में भी यूज़ होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी में भी यूज़ होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो समझ लें कि वो 8-9 फार्मूले आपके पास मैथ की रीड की हड्डी हैं, ठीक है। वो फार्मूला आपने याद कर लेने, ऐसे याद करो कभी भूले ना आपको। ऐसे याद करना, आपको कोई पूछे भी तो आप ये ना बोलें कि मुझे भूल गया या रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। वो फार्मूला में लिखने को फार्मूला ध्यान रखना। पहला फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर अलग-अलग स्क्वायर आ जाए, a का अलग स्क्वायर आ जाए, b का अलग स्क्वायर है, जिसको हम कभी होल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये a की दोनों का इकट्ठा, a और b का इकट्ठा स्क्वायर आ गया। अब फार्मूले एक तो तक लिख देते हैं, अभी याद कर लें, रट्टा मार लें। मैं आपको रट्टा नहीं बनवाऊंगा, फार्मूले याद करने की छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, आपने याद कैसे रखना है, फर्क क्या होगा दोनों में, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये पहली समझ ले, a आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, b आपके पास समझ ले सेकंड वैल्यू है, ठीक है। ये कैसे करना आपने? पहले का स्क्वायर, अच्छा फार्मूला a का स्क्वायर, इतना लिखना फार्मूला उत्थे सही नहीं लग रहा स्टॉप कर दे तो बोलना होता है। वो कह रहा a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? पहली वैल्यू का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे हमने क्या करना है? अगर इधर प्लस है तो आगे 2 के साथ प्लस आएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस माइनस आएगा। अब प्लस हमने प्लस लिखा, आगे क्या था? 2 फार्मूले का। अब ए बी, आगे ए बी आएगा, ये जहां जो भी वैल्यू होगी इन दोनों को आपने प्रोडक्ट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, साथ ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये और ये फार्मूला सेम है, ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है? इधर प्लस है और इधर माइनस है, ठीक है। आगे इसका फार्मूला ओपन करेंगे, उसमें भी हमारे पास थोड़ा सा सिर्फ माइनस का फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं है। जिस तरह इधर पीछे फार्मूला किया, जिस तरह इधर भी करना है। पहले का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर b का स्क्वायर, इधर माइनस है तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा, -2। आगे क्या आ जाएगा? ए बी, इधर जो भी वैल्यू होंगे दोनों को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? ए बी। अब दोनों फार्मूले सेम है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी बी है, इधर भी बी है, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है। बस फर्क क्या है? फर्क क्या है कि इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया। प्लस वाले फार्मूले में 2 के साथ प्लस आ जाएगा, ठीक है, और माइनस वाले फार्मूले में 2 के साथ माइनस आ जाएगा, सिर्फ ये फर्क है। इधर भी बाकी सारा सेम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, सिर्फ फर्क क्या है? इधर 2 के साथ प्लस आ गया, इधर 2 के साथ माइनस आ गया। अब ये फार्मूले हैं a b, ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। जरूरी नहीं है हमारे पास कि हर क्वेश्चन में ये a b आएगा, a b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। x y आ सकता है, z आ सकता है, कोई कांस्टेंट आ सकते हैं, ठीक है, एक जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब ये दो फार्मूले हो गए, अब तीसरे फार्मूले हम आगे जाते बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला क्या हमारे पास? ये था होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अलग अलग स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये था होल स्क्वायर, ठीक है, a b का इकट्ठा स्क्वायर, पर इधर होल स्क्वायर नहीं है, इसको हम होल स्क्वायर नहीं कभी भी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि a का अलग स्क्वायर है, b का अलग स्क्वायर है। इसको कैसे आपने करना है? a का अलग स्क्वायर आ जाए, b का अलग स्क्वायर आ जाए, ये तो जो वैल्यू होगी ए बी, इन दोनों को आपने क्या करना है? ए का अलग स्क्वायर, बी का अलग स्क्वायर, दरमियान में माइनस आ जाए, प्लस नहीं माइनस, हमने क्या करना है? इन दोनों वैल्यू की जो ए बी है, इन दोनों को आपने क्या करना है? एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है, ठीक है। पहले ऊपर जब प्लस माइनस के था वो स्क्वायर नहीं, पावर नहीं आपने लेनी, पावर नहीं लगानी आपने, ठीक है। ए प्लस बी, वन टाइम प्लस, ठीक है, एक बार प्लस लिख दिया और इन्हीं दोनों वैल्यू को आपने क्या करना है? एक बार माइनस में लिख देना, ठीक है।
इसको क्या बोलते होते हैं, वन टाइम माइनस और वन टाइम प्लस, ठीक है। ये वन टाइम माइनस है, वन टाइम प्लस है, ठीक है। या फिर अगर कोई बच्चे को मुश्किल होता है, आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को आपने दो बार लिख लेना है, ए बी और ए बी, एक में प्लस लगा दो, एक में माइनस लगा दो, सेम चीज है। तीन फार्मूले, ये हो गया स्क्वायर के फार्मूले। अब हमें ऑनवर्ड जाना है क्यूब, क्यूब के फार्मूले में हमें आना है, ठीक है। ये फार्मूले भूलने नहीं है, ये पूरे एफएससी में मैथड में यूज होते हैं, बहुत यूज होते हैं, बार बार आपका इनसे सामना पड़ेगा। लो जी, चौथा फार्मूला क्या हमारे पास, अब क्यूब का फार्मूला आ जाओ, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसमें भी माइनस का फर्क है जो क्यूब के फार्मूले हैं, ठीक है। इसमें क्या फर्क है, ए का अलग क्यूब है, बी का अलग क्यूब है, दोनों का अलग क्यूब है, इधर होल क्यूब नहीं है। इसमें क्या करना है, अब पावर क्या, इधर ए की पावर क्यूब है, इधर बी की पावर क्यूब है। अब ये कहना पहले आपने पावर के बिना लिख लेना है, पावर नहीं डालनी, आपने ये याद रखना, ट्रिक करने की ट्रिक है, ये फार्मूले याद करने की, ये मिक्स हो जाते हैं क्योंकि 8-9 फार्मूले हैं, ये सेम फार्मूले मिक्स हो जाते हैं। ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपको मिक्स नहीं करने देगा फार्मूले। पहले आपने ये करना है, ऊपर पावर है ना क्यूब में, अपने पावर नहीं लगानी, पावर के बिना आपने लिख देना है a माइनस बी, ठीक है। फिर क्या करना है, a का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर साइन माइनस का है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, a को b से मल्टीप्लाई कर दो, a b को मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया a b। अब इधर साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे ट्रिक को याद रखनी है, यहाँ पे बच्चे मिक्स अप करते हैं, ठीक है। आपने याद रखनी है, अगर इधर माइनस है तो इसका अल्टरनेट उल्टा साइन ए बी जो प्रोडक्ट है, इसके साथ में साइन लगा देना उल्टा, अल्टरनेट, माइनस का अल्टरनेट क्या होता है प्लस, आपने प्लस लगा देना, ये सिर्फ फर्क है। अब देखना है, मैं माइनस का किया ना, तो अब प्लस का लिखना, प्लस का लिखोगे सिर्फ इसमें फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। प्लस का फार्मूला क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। इसी तरह जिस तरह ये किया आपने, पावर के बिना लिखा ना, इधर एक पावर क्यूब थी, बी पावर क्यूब थी, मैंने पावर लगाई, जस्ट मैंने ए बी लिख दिया। इधर भी क्या करना है, आपने पावर के बिना लिख देना है, ए प्लस बी, लो जी ए प्लस बी हमने लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, पहले का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो, ए बी, आपने ए बी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर साइन कौन सा लगाना है, इधर प्लस है, इसका अल्टरनेट उल्टा साइन लगा देना माइनस प्रोडक्ट के साथ, ये था फर्क। अब देखो ऊपर वाला फार्मूला पिछला फार्मूला देखो, इधर माइनस था, माइनस हुआ तो आपने प्रोडक्ट से कौन सा साइन लगा दिया, प्लस का लगा दिया, ठीक है। इधर प्लस था, आपने प्रोडक्ट से साइन कौन सा लगा दिया, आपने माइनस का साइन लगा दिया। ये था अलग अलग क्यूब के फार्मूले। अब हमें क्या करना है, होल क्यूब के आपने फार्मूले देखने हैं, ठीक है। ए बी का ये अलग अलग क्यूब था, अब होल क्यूब के फार्मूले देखने हैं। वो क्या था, हमारे पास 5 फार्मूले हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा 3-4 फार्मूले रह गए हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है a और b, ठीक है। पहले का क्यूब, ठीक है, a क्यूब, दूसरी वैल्यू का क्यूब, दूसरी क्या वैल्यू b का क्यूब, आगे क्या आ जाएगा प्लस 3ab, ठीक है। आगे क्या आ जाना है, आपने ब्रैकेट में लिख देना है, जिसको हम बोलते हैं इनटू भी बोलते हैं, इनटू a प्लस b, ठीक है। ये फार्मूला इसके बराबर भी है और ये फार्मूला और फर्दर सॉल्व भी होता है, ठीक है। ये फार्मूला और फर्दर सॉल्व भी होता है। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है, क्या है a प्लस b, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 3ab प्लस 3ab। आपने क्या करना है, प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट कर देना है, मतलब आपने प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है a प्लस b, आपने प्लस 3ab को a से भी मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने प्लस 3ab को आपने b से भी मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस हो तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ब्रैकेट खत्म करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। पर इधर हमारे पास क्या है, प्लस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंदर साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab को जब a से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 और b वैसे का वैसे आ जाएगा, a जब a से मल्टीप्लाई होता है वो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बेसेस सेम हो, ठीक है। ये भी a है, ये भी है, बेस सेम है,
और प्रोडक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इधर a की पावर 1 है, इधर भी a की पावर क्या 1 है, ठीक है। ये 3 वैसे का वैसे ही, a जब a से मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। ये b साथ वैसे का वैसे हो गया प्लस। अब इसी तरह प्लस 3ab को आपने b से भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब 3ab को आपने b से मल्टीप्लाई किया, जो सेम मल्टीप्लाई होते हैं उसकी पावर ऐड होती है, डिफरेंट है जी वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। 3a वैसे का वैसे ही, b जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या हो गया, b स्क्वायर। ये फार्मूला इसके भी बराबर है, ये फार्मूला इसके भी बराबर है। किसी जगह पे हमने ये यूज करना होता है, किसी का हमने ये यूज करना होता है, ठीक है। ये आपने ये नहीं देखना कि ये फार्मूला अलग है, ये अलग है, दोनों सेम ही है। मैंने इसी फार्मूले से मैंने ये निकाला है, मैंने ये तो नहीं बोला कि मैंने अलग ये बच्चों आपने अलग याद करना है। मैंने इसी फार्मूले से, इधर अगर आपको ये याद है ना तो आपको ये भी याद रहेगा। मैंने ये फार्मूला इसी से निकाला। इसी तरह माइनस का भी हमारे पास फार्मूला है। माइनस का फार्मूला क्या हमारे पास, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये क्या होगा, a का क्यूब पहली वैल्यू का क्यूब माइनस b का क्यूब दूसरी वैल्यू का क्यूब, आगे क्या आ जाएगा माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है। अब जो a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। जो प्लस वाला होल क्यूब है इस सब में पूरी में प्लस आएगा। जो माइनस वाला है, माइनस वाले में माइनस वाला जो होल क्यूब है इसमें सब के साथ माइनस आएगा। जिस तरह मैंने ऊपर वाले में क्या किया, प्लस 3ab अंदर ऑपरेट किया, मल्टीप्लाई किया, इधर में क्या करूंगा माइनस 3ab मैं इधर ब्रैकेट के साथ ऑपरेट कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर देखो वो चीज आ गई है, ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस आ गया। जब मैं ये ऑपरेट करूंगा, माइनस अंदर ऑपरेट करूंगा, प्लस माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये ब्रैकेट खत्म करूंगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज, क्योंकि बोलते हैं चेंज होता है, चेंज होता है क्यों है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, वो प्लस हो जाता है। लो जी अब हम करते हैं, a क्यूब वैसे का वैसे ही, माइनस बी क्यूब भी वैसे का वैसे ही, माइनस 3ab जब a से मल्टीप्लाई किया, इधर 3 के साथ माइनस है और इधर a के साथ प्लस है, ठीक है। एक जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, एक साथ प्लस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 3ab को जब a से मल्टीप्लाई किया, 3 वैसे के वैसे ही, a जब a से मल्टीप्लाई तो वो क्या हो गया a स्क्वायर, b साथ वैसे का वैसे ही। अब ये अंदर माइनस था, जब मैंने ब्रैकेट खत्म किए अंदर माइनस 3 भी ऑपरेट किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। साइन चेंज क्यों करते होते हैं, क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यूज को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 3 के साथ साइन माइनस है और b के साथ भी क्या साइन माइनस है, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई तो वो क्या होगा प्लस हो गया, ठीक है। 3a वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। b जब b से मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो गया b स्क्वायर। ये फार्मूला इसके भी बराबर है और यही फार्मूला इसके भी बराबर है हमारे पास, ठीक है। किसी जगह हमने ये फार्मूला ये यूज करना होता है, ठीक है, किसी जगह हमने ये यूज करना होता है, ठीक है। ये तो बेशक आप लिख लो a माइनस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। पीछे हमने यूज किया था दो वैल्यू का स्क्वायर, जिस तरह हमने ये यूज किया है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, दो वैल्यू का स्क्वायर। अब मैंने यूज करने लगा लास्ट फार्मूला, आठवां फार्मूला, कि हम ब्रैकेट के अंदर तीन वैल्यू ले लें, वेरिएबल तीन ले लें, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो भी काफी यूज होता है। वो किसके बराबर होता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर इकट्ठा स्क्वायर, एक से ज्यादा वैल्यूज का इकट्ठा स्क्वायर आ जाए उसको हम होल स्क्वायर बोलते होते हैं। ये किसके बराबर है, ये भी बहुत इजी है। तीन वैल्यू है 1 2 3 a b c, तीनों का आपने क्या करना है पहले अलग अलग स्क्वायर ले लेना है। पहली वैल्यू का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू का स्क्वायर c का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने ए बी सी के पहले तीन वर्ड लिख लेने हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसका मैं यूज बताता हूं आपने यूज कैसे करना है, प्लस 2 लिख लिया, 2 के साथ आपने क्या करना है, ए से आपने बी आना है, ठीक है, आपके पास ए भी बन गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना, बी से आपने क्या जाना सी जाना, ये क्या बन गया बी सी बन गया। अब सी से क्योंकि वैल्यू है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे सी से घूम के वापस ए पे आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा सी ए बन जाएगा। अब हमने पहले दो के साथ क्या लगा देना है ए बी, ठीक है, प्लस 2 ए बी, फिर प्लस 2 बी सी आया था, दूसरे के साथ क्या देना है बी सी, ठीक है।
फिर आगे लास्ट क्या बचा सी ए, तीसरे टू से आपने क्या लिख देना है टू सी ए। ये इस तरह यूज करने का तरीका होता है, ये कभी भूलेगा नहीं। ये वैसे फिजिक्स में बहुत यूज होता है, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट है ना तो आप अगर एफ ए आर्ट्स करा के नहीं तो ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है, फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है। अब ये फार्मूला इसके भी बराबर है, ठीक है। अब फर्दर और क्या करते होते हैं हम, अगर मैं ये इधर तीन वैल्यू में अगर ये ऊपर ब्रैकेट लगा दूं, ये तीन वैल्यू है, एक 2ab 2bc 2ca, एक दो तीन वैल्यूज है, इन तीनों में देखो क्या चीज कॉमन है, दो इधर भी है, दो इधर भी है, दो इधर भी है, ठीक है। दो मैं कॉमन ले लूंगा। कॉमन हम हमेशा वो चीज लेते होते हैं जो तीनों वैल्यूज में हो, ठीक है। लो जी, इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इधर देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, आपने क्या करना है 2 कॉमन ले लेना, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये दो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ए बी, ये भी दो बाहर आ गया प्लस ये भी दो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा बी सी प्लस ये भी दो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा सी ए। ये था, ये फार्मूला इसके भी बराबर है, ये फार्मूला इसके भी बराबर है, जो सा मर्जी यूज करो, किसी का हमने ये यूज करना होता है, किसी का हमने ये यूज करना होता है। ये थे 8 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है बेटा, कि इतने इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ में भी बार बार यूज करते हो और एफएससी में भी बार बार यूज करते हो, आप इनसे कभी भी जान नहीं छुड़ा सकते। ये थे हमारे फार्मूले। बच्चों अगर आपने इन फार्मूले पर ग्रिप पकड़ लिया ना तो आपको क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। अगर पुत्र आपको ये मैथ के फार्मूले समझने अच्छे लगे, आसान लगे, तो पुत्र हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।